अजब प्रेम की गजब कहानी। स्टोरी में अभी तक आपने सुना केशव सुप्रिया को सरपंच के पंचायत के बाद गांव से बाहर निकाल दिया गया। वह दोनों गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे कि आगे वह क्या करेंगे। केशव को चोट लगी थी जिसकी वजह से वह ज्यादा चल नहीं पा रहा था। उसको इतना ज्यादा मारा गया था। तभी सुप्रिया पास के कुछ पेड़ से पत्तियां लाती है, उन्हें पत्थर में रखकर छोटा छोटा पीस देती है और केशव के चोट पर लगा देती है। केशव कहता है, सुप्रिया अब कहाँ चलेंगे। धीरे धीरे शाम हो रही थी। सुप्रिया ने कहा, थोड़ी दूर और चलते हैं, शायद कहीं कोई रहने की जगह मिल जाए जहां हम रात बिता सकें। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा कुआं था। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जो काफी टूटी हुई थी। शायद वहां बहुत टाइम से कोई नहीं रहता था। झोपड़ी खाली थी। उन दोनों ने सोचा कि हम यहाँ रह सकते हैं। झोपड़ी में कुछ भी सामान नहीं था। ऐसा लग रहा था काफी टाइम पहले इसे कोई छोड़ करके चला गया है। केशव ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा, वहाँ कुछ लकड़ियाँ और एक बाल्टी डोरी पड़ी थी। उसके अलावा वहाँ कोई सामान नहीं था। केशव बाल्टी डोरी लेकर आया, कुएं से पानी निकाला। दोनों ने पानी पिया और आज रात यहीं रुकने का विचार किया। केशव ने कहा, कल मैं कंपनी जाकर रहने की कोई व्यवस्था कर दूंगा, फिर हम दोनों शहर में जाकर रहेंगे। आज रात यहीं रुक जाते हैं। सुप्रिया ने भी कहकर झोपड़ी के अंदर दोनों चले गए। दोनों की कब आंख लग गई उन्हें पता नहीं चला। इतने ज़्यादा जो दोनों थके हुए थे और कब सुबह हो गई उन्हें ये भी पता नहीं चला। थकावट जो इतनी ज़्यादा थी। सुबह पक्षियों की कलकलाहट के साथ दोनों की आंख खुली। केशव के पास के जंगल में कुछ फल लेकर आया। सुप्रिया ने कुएं से पानी निकाला। केशव शहर जाने के लिए तैयार हो चुका था। सुप्रिया से बोला, तुम यहीं रुकना, मैं शहर से सारी व्यवस्था करके आऊँगा, फिर हम चलेंगे, वहीं रहेंगे। केशव चला गया। सुप्रिया अकेले झोपड़ी के अंदर बैठी थी। सुप्रिया के मन में काफ़ी गंभीर विचार चल रहे थे। वह अकेली बैठी सोच रही थी कि कहीं उसने केशव के साथ गलत तो नहीं किया। फिर सुप्रिया ने अपने आप को समझाया कि शायद उसका यह नसीब है। केशव कंपनी पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। वह काफ़ी हैरान था। कंपनी से निकाले जाने की वजह उसका 3 दिन तक लगातार कंपनी ना आना बताया गया था। केशव परेशान था क्योंकि उसके पहले भी वह कई दिनों तक कंपनी नहीं आया था। तब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया था। केशव ने अपने मैनेजर से कहा कि मुझे काम से क्यों निकाला गया है। इसके पहले भी तो मैं कई बार कंपनी कई दिनों तक नहीं आया। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, एक बार जब मेरी तबीयत खराब थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैनेजर ने कहा, नियम बदल चुके हैं। 3 दिन तक लगातार कंपनी ना आने पर काम से निकाल दिया जाएगा। केशव को पता चल चुका था कि कंपनी से निकाला नहीं बल्कि निकलवाया गया है। केशव ने काफ़ी मिन्नतें की। उसने कहा वह दोबारा छुट्टी नहीं लेगा कभी, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। मैनेजर ने कहा, तुम चाहो तो अपने 10 दिन जो काम पर आए थे उसका पैसा ले सकते हो। केशव को लगा इन पैसों से वह कुछ सामान खरीद सकता है जिससे अभी उसका काम चल जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मेरा हिसाब कर दीजिए। केशव के मैनेजर ने कहा, पैसे कल आकर के ले जाना, कल ही तुम्हारा हिसाब होगा, आज तुम्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। तभी केशव को याद आया कि उसका कुछ सामान कंपनी में पड़ा है। जब वह रात में कभी काम करता था, कुछ कपड़े, कुछ खाना बनाने के बर्तन, एक चद्दर, एक छोला था, जिसे उन सारी चीज़ों को लेकर के केशव सोचने लगा, अब यह क्या करेगा। अब तो उसके पास कुछ काम भी नहीं है। उसने सोचा वह 2-3 कंपनी में जाकर अपने लिए काम ढूंढेगा। उसके बाद वह शहर से वापस घर चला जाएगा। केशव 2-3 जगह कंपनियों में काम के लिए गया, लेकिन उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि काम मांगने के लिए सुबह आना। केशव ने सोचा कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। वह कल आकर के वापस से काम ढूंढ लेगा। केशव शहर से घर की तरफ चल चुका था। रास्ते में वह सोच रहा था कि उसकी वजह से सुप्रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
उसने मोहब्बत करके गलत तो नहीं किया। ऐसा अगर उसने नहीं ना करता तो आज सुप्रिया अपने घर में होती और अपना अच्छा जीवन जी रही होती। झोपड़ी के पास जाकर केशव ने देखा सुप्रिया टूटे हुए छप्परों को सही कर रही थी। पास के पेड़ से कुछ लकड़ियां भी तोड़कर इकट्ठा कर ली थी। केशव को आया देख सुप्रिया ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए। केशव बोला, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। सुप्रिया चिंतित हो गई। केशव बोला, कुछ दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा, जैसे ही दूसरा काम मिलेगा तभी हम शहर में जाकर रह सकते हैं। बिना पैसे के तो कोई रहने की जगह भी नहीं देगा। सुप्रिया ने हाँ में सर हिलाया। अब दोनों काफी परेशान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दोनों ने मिलकर झोपड़ी को सही करना शुरू कर दिया। झोपड़ी रहने लायक बन चुकी थी। खाना बनाने के कुछ बर्तन थे जो केशव कंपनी से उठा लाया था। जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर थी, पर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों भूखे थे। पानी पीकर कब तक गुजारा किया जा सकता है। जंगल में आउट ऑफ सीजन में कुछ खाने के लिए चीजें भी नहीं होती हैं। कुछ ऐसे फल थे जिनको रोज खाया नहीं जा सकता था। कहते हैं किस्मत जब परीक्षा लेती है तो चारों तरफ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। केशव की जॉब जा चुकी थी, अब वो दोनों वहां पर थे। आज रात दोनों को नींद नहीं आ रही थी, भूख जो इतनी ज्यादा लगी थी। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। सुप्रिया ने केशव को कहा, कल तुम कंपनी जाकर पता करना, कहीं ना कहीं तुमको काम मिल जाएगा। फिर मैं भी शहर आ जाऊंगी तो हम दोनों काम कर लेंगे। सुप्रिया केशव का हौसला बढ़ा रही थी। सुप्रिया की बातें सुनकर धीरे धीरे से केशव का हौसला बढ़ जाता था। तभी उन्हें दबे पांव किसी की आने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह दोनों डरने लगे थे, कहीं कोई उन्हें मारने तो नहीं आ रहा था। पास के पड़े हुए कुछ पत्थर दोनों ने इकट्ठे कर लिए, कुछ डंडे भी पास में रख लिए। पर जैसे जैसे चलने की आवाज पास आती, वह दोनों सतर्क होते जाते। जैसे ही वह व्यक्ति पास आया तो उन लोगों ने देखा कि वह केशव की माँ थी, जो रात में अपने बेटे से मिलने आई थी। माँ को देखते ही गले से लगाकर केशव रोने लगा। केशव की माँ थोड़ा खाना, कुछ पैसे और केशव के कपड़े साथ में लाई थी। सुप्रिया के लिए कुमकुम, चंदन और कुछ चूड़ियाँ लेकर आई थी। चूड़ियाँ सुप्रिया के हाथों में देते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटी मेरे पास बस यही है, सोना चांदी तो नहीं है, बस मैं इतना ही दे सकती हूँ। सुप्रिया ने अपने दुपट्टे में लेते हुए कहा, माँ यह सोना चांदी से अनमोल है। केशव की माँ के पैरों में गिर गई सुप्रिया, रोने लगी। केशव की माँ ने कहा, उठो, रो मत बेटी। सुप्रिया ने कहा, माँ शायद मुझसे गलती हुई है जिसकी वजह से आज ये हालात है। केशव की माँ ने समझाते हुए कहा, होनी को कोई टाल नहीं सकता। यह चूड़ी तुम पहन लो। कल यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मंदिर है, तुम दोनों कुमकुम, चंदन और देवताओं को साक्षी मान करके अपनी शादी कर लेना। केशव ने कहा, ठीक है माँ, पर तुमने पंचायत का फैसला ना मान करके गलती तो नहीं की। माँ ने बोली, मेरा जी घबरा रहा था, तुम्हें देखना था तो मैं चली आई। फिर जिसको जो सजा देना है मुझे दे सकते। तभी फिर उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। केशव अपनी माँ को झोपड़ी के पीछे छुपा देता है। वह दोनों बहुत तेजी से परेशान हो रहे थे कि कहीं उसकी माँ को किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। केशव ने देखा रात के अंधेरे में सुप्रिया की माँ सुप्रिया से मिलने आ रही थी। सुप्रिया को आता देख सुप्रिया दौड़कर माँ के गले से लग गई, रोने लगी। सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया को समझाया। सुप्रिया के लिए कुछ कपड़े, खाने का सामान लेकर आई थी। सुप्रिया ने कहा, माँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, पिताजी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। सुप्रिया की माँ ने कहा कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। केशव की माँ ने भी कहा। सुप्रिया ने कहा, माँ कुछ दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाए, फिर हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों माँ ने हाँ कहा और वहाँ से चलने लगी। जाते जाते केशव की माँ ने कहा, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ थाम कर बाहर आए थे गांव से, वैसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहना।
माँ तो माँ होती है। इतना सब होने के बाद भी दोनों अपने बच्चों से मिलने आई, बिना समाज की परवाह किए हुए। अगली सुबह दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। अब उनके पास थोड़े पैसे थे, कुछ कपड़े थे और खाने का सामान था, पर इतना पैसा नहीं था कि वह दोनों जाकर शहर में रह सके। सुप्रिया ने कहा, जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता हम दोनों यहीं रहेंगे। अब यहाँ से शुरू होती है केशव और सुप्रिया की शादीशुदा जिंदगी का सफर। केशव और सुप्रिया अभी कितनी चुनौतियों का सामना करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे उनके लिए कितनी चुनौतियां हैं, ये आपको कल के लास्ट भाग में जानने को मिलेगा। और आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपनी जिंदगी को छोटी छोटी चुनौतियों के साथ भी कितना बेहतर तरीके से जी सकते हैं।